अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से हों और अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरह कौसर अगर कोई दुश्मन जान के दर पर हो तो इस सूरत की तिलावत करनी चाहिए और एक नई ईंट पर लिखकर अगर किसी पुरानी कब्र में डाल देते हैं ना तो दुश्मन का जोर घट जाता है, जो दुश्मनों से शदीद परेशान हो उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कुरैश। सूरह कुरैश। अगर कोई गरीब पड़े तो अमीर हो जाए, अगर किसी की बुरी नज़र लग जाए तो खाने की चीज़ पर दम करके खिलाएं, और दुश्मन से परेशान हो तो नमाज फज्र के बाद 101 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ लें, 101 बार पढ़ लें, और लेकिन आगे पीछे दुरूद शरीफ लगाकर पढ़ें, 1 बार, 2 बार, 3 बार। दुश्मन से भी फतह हासिल होती है और दुश्मन नीचे हो जाते हैं अगर हम इसको पढ़ते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफी कुरैश, लिईलाफी कुरैश, लिईलाफी कुरैश ईलाफिहिम, ईलाफिहिम, ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई, रिहलतश्शिताई, रिहलतश्शिताई वसैफ, वसैफ, वसैफ फलियअबुदू, 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 फलियअबुदू। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, रब्ब हाज़ल बैत, रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतआमहुम, अल्लज़ी अतआमहुम, अल्लज़ी अतआमहुम मिन जूअन व आमनहुम, मिन जूअन व आमनहुम, मिन जूअन व आमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ, मिन खौफ, मिन खौफ। मन में से खौफ निकल जाता है जब हम अपने आप को पढ़ाई में मुब्तला रखते हैं, और अल्लाह हमें अगर परेशानी देता है तो परेशान ना हुआ करें। अल्लाह जो है जिन लोगों को परेशानी देता है ना, वो एक खेत में खड़ी हुई फसल की तरह होते हैं, जिसके ऊपर बारिश भी आती है, तूफ़ान भी आते हैं, आंधियाँ भी आती हैं और हवाएं भी आती हैं तमाम सारी, और तमाम सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, और तमाम सारी फसलें अपने फल को पूरा तैयार करके जब दुनिया से जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना कोई परेशानी आती है, ना कोई दुख आता है, ना कोई तकलीफ़ आती है। उनको जैसे एक्सीडेंट होकर मौत हो जाती है और अटैक होकर मौत हो जाती है,
तमाम सारी ऐसे हादसात होते हैं कि लोग बाग ख़त्म हो जाते हैं। और जो इंसान बीमारी आती है उनके पास और बीमार रहते हैं और परेशान रहते हैं, वो एक फसल की तरह होते हैं। और जो लोग ना बीमार पड़ते हैं, ना परेशानी आती है, ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी अचानक से मौत हो जाती है, वो सनोवर के पेड़ की तरह होते हैं जो ना हिलता है और ना डुलता है और उसको डायरेक्ट काट दिया जाता है। बीमार इंसान होता है तो वो अपने दिल की बातें आपसे कह लेता है, सुन लेता है, बता देता है, और उसको ये होता है कि मुझे दुनिया से जाना है, तो इंसान उसकी खिदमत भी कर लेता है और वो भी दूसरों के लिए मुलायम हो जाता है और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग लेता है और अल्लाह उसे माफ़ भी कर देता है। कुरान शरीफ में हर जगह ये आया है कि जिसके ऊपर ज़्यादा परेशानी आती है वो अल्लाह का उतना ही अजीज होता है, क्योंकि दुनिया का सुख तो थोड़े से दिन के लिए है, न जाने कब तक है हम इस दुनिया में, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, आपकी और हमारी और सभी की। हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए भी अपनी ज़बान से पढ़ पढ़ कर और इबादत में मशगूल रह कर तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि औलाद और दौलत सिर्फ़ दुनिया में ही काम आती है। या तो इसे अपने हाथों से इकट्ठा करके रख के चले जाओ घर में, या अपने हाथों से तक़सीम कर दो, बाँट दो, तो वो नेकियों में शुमार हो जाता है कि आपने किसी की हेल्प की, किसी की परेशानी दूर की, किसी गरीब बच्चे को कपड़े पहना दिए, किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो वो दुआ का सबब बन जाता है आखिरत तक के लिए आपके। जब उस बच्चे को आपकी याद आती है तो वो दिल से आपके लिए दुआ करता है और वो दुआएं हमारे ऊपर आने वाले अज़ाब कब्र को दूर करती हैं। और किसी की भी बद्दुआ लेने से बचा करें। कहीं पर भी अगर कोई आपकी वजह से तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, तो उस जगह से बचने की कोशिश किया करें। एक ज़िंदगी में किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि इंसान खुद ही इतना परेशान रहता है। तमाम सारी खुद की उलझनें होती हैं। दूसरों की उलझनों को अपने दिमाग में जगह मत दिया करें और मत दूसरों की तकलीफ़ की वजह बना करें। तमाम सारे लोग मिलते हैं और फिर अगली बार मिलते ही नहीं हैं, उनसे मुलाकात ही नहीं होती। बस उनका हमारे दिमाग में किरदार बाकी रह जाता है, उनका रवैया बाकी रह जाता है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया था, हमारे साथ ये किया था, वो किया था, बस हम यही याद करते रह जाते हैं। कभी हम मिट्टी के ऊपर हैं, कभी हम मिट्टी के नीचे हैं। सबसे मेन चीज़ तो हमारी मिट्टी दोस्त है, सोचा जाए तो। ये दुनिया के फ़कत रिश्ते हैं, इनको निभाएं अपनी जगह पर, इनका किरदार भी हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अपने आप को पढ़ाई के भी हवाले रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं सभी के कमेंट में सलाम वगैरह पढ़ती हूँ और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कोई टेंशन ना किया करें, मैं रिप्लाई किसी को देना नहीं चाहती, उसके लिए मुझे माफ़ करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।